नमस्कार, मैं हूं सुधीर बुटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव गांधी चैनल। पलवल के न्यू कॉलोनी में से मौजूद है आर्य समाज मंदिर में, जहां मानव सेवा समिति पलवल की ओर से पहला कैंसर जांच कैंप लगाया गया है, जिसमें जाने माने कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक बंसल बंसल नर्सिंग होम पलवल उन्होंने जांच की, जिनको कैंसर का शक है। आइए बात करते हैं सबसे पहले, और साथ में बात करेंगे डॉक्टर मिथिलेश बंसल, जो गायनी स्पेशलिस्ट है, 40 वर्ष का अनुभव है उनके पास, उनसे भी बात करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं अर्जुन विरमानी से, जो मानव सेवा समिति से जुड़े हुए हैं। विरमानी जी, आपने आज कैंप लगाया है, कितने लोगों ने आज जांच कराई? लगभग 75 लोगों ने यहाँ जांच करवाई है, कई चीज़ों की, शुगर की भी, बीपी की भी, और ईसीजी भी करवाया है, और कैंसर की भी जांच करवाई है डॉक्टर अभिषेक बंसल जी के माध्यम से, उनके थ्रू। और हमारी मिथिलेश जो बंसल हैं, डॉक्टर साहब डायरेक्टर हैं हमारे बंसल नर्सिंग होम की, उन्होंने भी अपनी काफ़ी जांच के अपने हिसाब किताब देखा है। जितने भी यहाँ लोग आए हैं सबको अच्छा कॉर्पोरेट किया है मानव सेवा समिति का, और मैं आर्य समाज जी प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अच्छे कार्य के लिए ये कार्य शुरू किया है। पलवल में पहली बार हुआ है, और पलवल में भगवान ने चाही तो हमारे बंसल डॉक्टर साहब ने कहा है कि आप जब भी हमारी जरूरत पड़े, कभी भी कहीं भी जरूरत पड़े, कोई गरीब अपना पेशेंट हो जो नहीं कर सकता इलाज अपना, हम उनको अपना फ्री भी करेंगे। इसलिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही हमारे को योगदान करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता जी, अक्सर महिलाओं में कैंसर हो जाता है, ब्रेस्ट कैंसर जिसको कहते हैं, तो कई बार पलवल में जांच भी हुई है, मेमोग्राफी के लिए भी बसें आई हैं यहाँ पर, तो कितनी रुचि लेते हैं लोग यहाँ पर? देखो, पहले तो इसमें किसी को ज़्यादा रुचि नहीं होती थी, लेकिन जब से कैंप लगाए, क्योंकि कहते हैं कैंसर की जो जांच का होती है उसमें वो कॉस्टली ज़्यादा होती है, लेकिन जब से ये कैंप लगने शुरू हुए हैं, जो संस्थाओं ने लगाने शुरू हुए हैं, जो वैन वगैरह आ रही है, जब से सब लोगों ने रुचि लेनी शुरू करी है, और तकरीबन सभी लोग करवा रहे हैं। हमारी एक बहुत बड़ी वो थी अध्यक्षा, जो क्लीन एंड स्मार्ट पलवल की थी, उनको भी इसी कैंप के जरिए पता चला कि उनको भी कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर ही है उनको भी। तो जागरूक होने से ही पता चलता है कि आपको क्या तकलीफ है, क्या नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि ऐसे कैंप लगते रहें और लोग बाग उस जांच करवाते रहें। बात करेंगे डॉक्टर अभिषेक बंसल जी से, जो कैंसर विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, नाम ही खतरनाक है कैंसर का। डर जाता है इंसान जब उसको पहली बार पता चलता है कि उसको कैंसर है। तो क्या ये अब कैंसर का जो इलाज है आसान हो गया है, या फिर डर खत्म हो रहा है इसमें? देखिए, आजकल कैंसर बहुत ज़्यादा पकड़ा जा रहा है। मे बी लोग अवेयर हो चुके हैं। पहले लोग इतना अवेयर नहीं थे, बट अभी भी मैं कहूँगा पेरिफेरी में लोग इस कैंसर को एक मतलब इसको बुरा मानते हुए इसकी जांच नहीं कराते। इसका बस एक कैंसर में यही है कि अर्ली पकड़ा जाए तो उसके सर्वाइवल रेट्स बेटर हैं। तो जितना जल्दी कैंसर को पकड़ा जाए उतना बेटर है। इसलिए महिलाओं को 45 ईयर्स से अबव मैमोग्राफी करानी चाहिए एवरी ईयरली, और सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के लिए और सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मीयर कराना चाहिए एवरी 3 ईयरली, और मेल्स को कोलोनोस्कोपी करानी चाहिए आफ्टर 45 ईयर्स एवरी 10 ईयरली, और प्रोस्टेट लेवल, पीएसए लेवल कराना चाहिए प्रोस्टेट कैंसर के लिए, ताकि हम इसको जल्दी पकड़ सकें। क्योंकि हमने जैसा देखा गया है कि अगर जितना जल्दी पकड़ेंगे उनके रेट्स बेटर हैं। और आजकल में भी मैं कहूँगा कि नंबर ऑफ केसेस भी बढ़ रहे हैं कैंसर के। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के बाद कैंसर ही सबसे ज़्यादा लीदल और लोग जिसकी मोर्टेलिटी का कारण बढ़ रहा है। तो मे बी मैं कहूँगा पॉल्यूशन को लेके, या खान पीन को लेके, या धूम्रपान और इनको शराब या और नशे को लेके जो अब ज़्यादा हो रहा है आजकल मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से, उस वजह से कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। तंबाकू खाने से भी कैंसर बढ़ता है, और बांसवा गांव है, वहाँ पर पानी पीने से भी कैंसर बढ़ रहा है। क्या पानी पीने से भी कैंसर बढ़ सकता है? बासवा गांव का मुझे नहीं पता, बट पानी में कुछ केमिकल्स वगैरह होते हैं, या इन जनरल खाने में जो केमिकल्स होते हैं जो हम डालते हैं, जो फार्मर्स वगैरह डालते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह, वो एक तरीके से धीरे धीरे बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं, तो वो कैंसर कर सकते हैं। दूसरी, यहाँ का अगर हवा प्योर होगी तो भी कैंसर का इंसिडेंस कम होगा, बट हवा में इतनी गंदगी होती है, जैसे आपको पता है एयर पॉल्यूशन इंडेक्स हमारा 300 350 पहुँच जाता है, 400 तक भी पहुँच जाता है दिवाली के टाइम पे। तो वो सबसे हानिकारक है, लंग्स का कैंसर कर सकता है। जैसे एक तरीके से कोई ऐसा लग रहा है कि हम स्मोकिंग ही कर रहे हैं, जब इतना एयर पॉल्यूशन इंडेक्स इतना बढ़ जाता है।
तो आजकल कैंसर के जैसे कि बता रहे कि पकड़ा भी जा रहा है और कैंसर के पेशेंट बढ़ भी रहे हैं, जांच भी आसान हो गई है, तो पलवल में इसमें कितने कैंसर पेशेंट होंगे? पलवल में बहुत पेशेंट हैं। मेरे को लगता है कैंसर के जो मिसडायग्नोज्ड होते रहते हैं, जो अधिकतर फेफड़ों का कैंसर टीबी की तरह लोग ट्रीट करते रहते हैं, रूटीन आरएमपीज या फिर लोकल डॉक्टर्स, बाद में पता चलता है कैंसर है, और जब वो कैंसर पता चलता है तो वो चौथी स्टेज का बन चुका होता है, ऑलरेडी स्प्रेड हो चुका होता है। तो कैंसर अगर किसी को लंबे टाइम से 1 महीने से ऊपर खांसी चल रही है, या खांसी में खून आ रहा है, या पेशाब या लेटरिन में खून आता है, या फिर वजन कम हो रहा है, लंबे समय से बुखार चल रहा है जो ठीक नहीं हो रहा, या खून कम हो रहा है, तो वो जल्दी से जल्दी जांच कराइए और किसी कैंसर स्पेशलिस्ट से जाके मिलिए। और जिनको यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है, मैंने बहुत पेशेंट देखे हैं जो या तो एम्स जाते हैं इलाज कराने, या फिर जो जयपुर और बीकानेर और इस साइड जाते हैं, बट वो उधर जाके पूरा मतलब उनका पूरा रिसोर्सेज भी ड्रेन आउट हो जाते हैं। उसके बाद जब उनके पास कुछ नहीं बचता, फिर वो इधर पलवल की तरफ ढूंढते हैं। बट अब हम पलवल में भी जब यहाँ पे कैंसर स्पेशलिस्ट अगर अवेलेबल हैं, तो मैं चाहूँगा कि इधर से भी वो कंसल्ट कर सकते हैं। अगर कोई कैंसर के दौरान कोई दिक्कत हो रही है या कीमोथेरेपी के बाद कोई दिक्कत हो रही है, कोई सलाह लेनी है कि कैसे अप्रोच करना है किसी कैंसर को, तो मैं उसमें देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, ये बता दीजिए, आपने सेवाएं देने के लिए तैयार कहा आपने आपको, तो सेवाएं आप कहाँ देंगे, पलवल के बंसल नर्सिंग होम में या फरीदाबाद में? मैं दोनों जगह उपलब्ध हूँ। बंसल नर्सिंग होम में मैं संडे को आता हूँ और वेडनेसडे को आता हूँ। बाकी फरीदाबाद में मैं क्यूआरजी हॉस्पिटल और एसएसबी हॉस्पिटल जो है पुराना क्यूआरजी, दोनों जगह अवेलेबल हूँ। और मैं ईएसआई हॉस्पिटल भी जाता हूँ, जहाँ मैं ईएसआई में भी पार्ट टाइम बैठता हूँ। तो वहाँ पे तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही इलाज होता है सारे ईएसआई एम्पावरमेंट्स का, 4 डेज बैठता हूँ। बात करेंगे डॉक्टर मिथिलेश बंसल जी से। 40 साल का अनुभव है, आपको एक्सपीरियंस है गायनी का। ये स्मृति चिन्ह रख दीजिए, आपको सम्मान दिया गया है। काफ़ी भार नाम है, अब बोझ भी ज़्यादा हो गया इसमें। ये बताइए कि जो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर है या दूसरे कैंसर का रूप है, किस तरह के बढ़ रहे हैं इस समय? ये ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है, लोगों को मिसडायग्नोस हो जाता है। उनको यूजुअली ब्रेस्ट में जैसे गांठ होती है कोई, या दर्द होता है, तो वो लोग इधर उधर जाते रहते हैं और ठीक से जो हम लोग बताते हैं वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कराते। हम कहते हैं एफएनएसी कराइए, हम कहते हैं इसकी बायोप्सी कराइए, तो जल्दी कन्विंस नहीं होते हैं। इस वजह से वो सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज में पहुंच जाता है। या अगर डॉक्टर की सलाह के बाद, जैसे अगर डॉक्टर गाइड करता है उस तरीके से करें, तो जल्दी से रोकथाम हो सकती है और सही इलाज किया जा सकता है। आपने कहा सही समय पर इलाज कराएं तो बेटर रहता है। अक्सर जांच का मालूम नहीं पड़ता पेशेंट को भी। हमने खुद एक पेशेंट को देखा है, उनको सेकंड स्टेज में जाके पता चला कि उसको ब्रेस्ट कैंसर है। यूजुअली 45 साल के बाद हम लोग एडवाइस करते हैं कि हर ईयरली उनको मेमोग्राफी करवाना चाहिए। और 45 साल से ऊपर जरा सा भी कोई उसको कंप्लेन है, ब्रेस्ट में उसको दर्द है, उसको गांठ है, तो हम लोग ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं। इसी से हम जांच का पता लगा सकते हैं कि मरीज को कैंसर तो नहीं डेवलप हो रहा। क्या कहना चाहेंगे आप पलवल की महिलाओं के लिए, क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं पलवल की महिलाओं के लिए एडवाइस देना चाहती हूँ, जो 30 साल से ऊपर है या 35 साल से ऊपर है, उनको ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड रूटीनली 1 ईयरली करवाना चाहिए। और जो 45 साल से ऊपर है, उनको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, वैसे रूटीन में भी उनको मेमोग्राफी कराना चाहिए ईयरली। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश बंसल जी। बात करेंगे सीता वर्मा से। काफ़ी इस समय आपने मानव सेवा समिति का परचम लहरा रखा है, एक तरह से देखा जाए समाज सेवा के क्षेत्र में, और आज कैंसर का जांच कैंप लगाया आपने, तो कितनी महिलाओं ने इस समय जांच की है? 45 पेशेंट यहाँ पर आए थे, जिन्होंने दोनों डॉक्टर से कंसल्ट किया, और जो भी उनको जिसको भी बीपी, शुगर या ईसीजी की जो भी रिक्वायरमेंट थी, डॉक्टर साहब ने वो कराया, और उनको जो भी गाइड देना करना था उनको उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सलाह दी है। इस कैंप से कोई फ़ायदा मिलेगा लोगों को? बिल्कुल मिलेगा जी। बहुत सारे लोग हैं जो पैसे दे के नहीं जा पाते वहाँ पर, इस वजह से वो फ्री का नाम सुनकर आ जाते हैं। तो अगर उन्हें कहीं कुछ थोड़ी सी भी हेल्प यहाँ मिली है और उनको डाउट होगा, तो वो आगे जाकर जरूर इस चीज़ को सीरियस लेंगे और अपना इलाज कराएंगे। अगला कैंप कब लगा रही हैं आप? अगला कैंप अभी टीम के साथ डिस्कस करेंगे। कुछ टाइम के गैप के बाद हम बिल्कुल कोशिश रहेगी कि हम इसको कंटिन्यू रखें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंसर पेशेंट है वो सामने आ सके और उनका स्टार्टिंग में इलाज संभव हो सके। क्योंकि अब तो आपकी डॉक्टर मिथिलेश बंसल के साथ गहरी प्रगाढ़ मित्रता है, और उनके बेटे अभिषेक बंसल भी कैंसर विशेषज्ञ हैं, तो लोगों को जितना फ़ायदा आपकी संस्था के जरिए होगा तो बेटर रहेगा। तो अगला कैंप मतलब कब लग सकता है? मैं आपको बताना चाहूँगी कि डॉक्टर मिथिलेश बंसल हमारी संस्था की भी मेंबर है।
और हमने 500 के नोट देख लिए थे। और कुछ टाइम पहले हमने हॉस्पिटल में भी एक कैंप लगाया था कैंसर के लिए ही। तो आगे भी जब भी हमारा महीने 2 महीने में जब भी पॉसिबल होगा हम जरूर कंटिन्यू करेंगे। तो ये थे हमारे बीच में सीता वर्मा जी, जो मानव सेवा समिति की चेयरपर्सन है पलवल की, और डॉक्टर मिथिलेश बंसल, जो 40 वर्ष का अनुभव है बंसल नर्सिंग होम में गायनी से। और अभी बात की हमने डॉक्टर अभिषेक बंसल, जो कि कैंसर विशेषज्ञ हैं पलवल से। हर रविवार को और वेडनेसडे को यहाँ पर सेवाएं देंगे। बहुत जल्द कैंप लगेगा। आज जो कैंप लगाया गया है मानव सेवा समिति पलवल और आर्य समाज मंदिर न्यू कॉलोनी की तरफ से ये कैंप लगाया गया है। आर्य समाज न्यू कॉलोनी से सतीश भुटानी।